बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल जैसे कि हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एसएन रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं। पहला फैक्टर कल हमने डिस्कस कर लिया था, आज दूसरा है। देखते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल का क्या इफ़ेक्ट होता है। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पर ज़्यादा होती है। एक बात। दूसरा ये कि फाइल का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियस से जिनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अब न्यूक्लियस पे यानी कि प्रोटॉन हैं उसके अंदर, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस भी सीपीसी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि नेगेटिवली चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा, तो उसकी न्यूक्लियस के लिए कशिश ज़्यादा होगी, तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं। तो since the nucleophile is not involved in rate determining step of SN1 रिएक्शन में जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे, क्योंकि आपको पता है कि SN1 जो रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो SN1 है, वो 2 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जिसको हम कहते हैं, उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता। जस्ट आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है, कार्बोनियम आयन बनता है पहले स्टेप में, उसके बाद जाके सेकंड स्टेप में रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाता है। तो पहला जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। द रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन इज देयरफॉर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आइदर द कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो असरअंदाज नहीं होगा कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल की क्या नेचर है, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, the rate of hydrolysis of tertiary butyl chloride, which follows SN1 mechanism, is not affected by changing the nucleophile from water to hydroxyline. Since the rate determining step of SN2 reaction involves the nucleophile, अब ये सिंगल SN2 रिएक्शन जो होते हैं वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। और तो इसमें तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे भी असरअंदाज होता है। सिंस द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ SN2 reaction involves the nucleophile, the rate of SN2 reaction depends on the concentration as well as the nature of the nucleophile. The rate of SN2 reaction is directly proportional to the concentration of the attacking nucleophile. कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या है, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो उतने ही जो है वो स्पीडी से रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे असरअंदाज होगा, इन्फ्लुएंस होगा। व्हेन वन डबल the concentration of attacking nucleophile, the rate of रिएक्शन डबल, उसके नतीजे में रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल को डबल कर दें, उसकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दें, तो रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाएगा। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसको हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। जी, द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। कि जितनी रिएक्शन, द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जितना रिएक्टिव होगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल reagent may be defined as its ability to donate an electron pair to carbon atom. Thus all the nucleophiles should be basic in nature. बेसिक इन नेचर होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा, बेसिक इन नेचर होना चाहिए इसको, न्यूक्लियोफाइल को। However, their nucleophilicity does not always parallel their basicity. The relative strength of nucleophiles can be correlated with the structural features. स्ट्रक्चर फीचर पे भी डिपेंड करता है। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। जिस पर नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। जैसे हाइड्रोक्सल है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू वाटर। In a group of nucleophile in which the nucleophile atom is the same nucleophile parallel basicities, for example, the
ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ आर ओ, इनके इनमें जिसमें हम ये सारे जो भी हैं, जो बात आपको मैंने स्टार्ट में बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, उसी को हम कहेंगे कि न्यूक्लियस लविंग है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद फिर ये यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी किसके अंदर ज़्यादा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आर ओ नेगेटिव में मिथाइल ऑक्साइड आयन जो होंगे, मेथ ऑक्साइड आयन कह लेते हैं, मिथाइल ऑक्साइड आयन है, इसमें सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोक्सल में, फिर एसीटेट में कम हो जाती है, फिर अल्कोहल में उससे कम, सबसे कम वाटर के अंदर आ जाती है। देन है इन कंपेयरिंग न्यूक्लियोफाइल्स हुज अटैकिंग is the same row of periodic table, nucleophilicity is through in the order of basicity, so approximately order of nucleophilicity is amines। सबसे ज़्यादा जो है अमाइंस है। इसी तरह ये जो फ्लोराइड आइन है, सबसे एंड वाले को मैं डिस्कस करूँ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको ये बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने को बल्कि इलेक्ट्रॉन लेने को प्रेफर करता है। तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है आयन की सूरत में, अगर आयनाइज फॉर्म के अंदर होगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरेटिवली जो है वो सबसे कम होगी इस ऑर्डर के अंदर जो कि यहाँ पे मेंशन है। However, in a series of nucleophiles belonging to the same family in the periodic table, the nucleophilicity increases with increasing in atomic number। ये बात आप ये जो है प्रीवियस कह लें या आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाता है। जब एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाता है तो उस एटम की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो है वो इन्हांस होती चली जाती है। तो through the basicity decreases, thus the order of halide nucleophilicity is iodide। अब जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक साइज़ की बात करें सबसे कम है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इज जो जो यहाँ पर ये एटम्स जो मेंशन है यहाँ पर ऑर्डर के अंदर गिवन है, तो आयोडीन का जो एटॉमिक साइज़ है इनमें सबसे ज़्यादा है। तो जब आयोडीन का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी जो है वो इन सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इनके अंदर जो ये यहाँ पर सीरीज़ मौजूद है। द बेसिसिटी डिक्रीजेज, दस द ऑर्डर, ये हो गया विच इज़ अपोजिट टू द order of their basicity। Similarly, RS negative is a better nucleophile than RO negative, and through RO negative is a better base than RS negative। This is because the larger atoms are more polarizable and hence better nucleophiles हो सकते हैं, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर उसके बाद है, स्टेरिक फैक्टर इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मेथ ऑक्साइड आइन कैन ईजिली अप्रोच द कार्बन एटम ड्यूरिंग SN रिएक्शन। टर्च ब्यूट ऑक्साइड आइन बीइंग वेरी बल्की, टर्च ब्यूट ऑक्साइड आइन जो है वो बल्की हो जाएगा और इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ जाती है। तो टू अप्रोच द कार्बन एटम, जो ये न्यूक्लियोफाइल पे यानी कि कार्बन एटम के ऊपर जो अटैक है वो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। RO नेगेटिव सिंपल अगर होगा या ये मेथॉक्साइड आयन जो है ये सिंपल होगा तो ये इजीली अटैक करेगा कार्बोनियम आयन के कार्बन पे, जबकि ये टर्च ब्यूटॉक्साइड होगा तो ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। दस द एबिलिटी ऑफ टर्च ब्यूटॉक्साइड आयन इज ग्रेटली रिड्यूस टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्दो इट्स बेसिसिटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेथॉक्साइड आइन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग से ये टॉपिक जो कि आज हमने डिस्कस किया, द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।